6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, NCERT मैथ क्लास 10। तो ये है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ the area of two similar triangle is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। कल हम प्रूव किए थे कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। आज हम ये प्रूव करेंगे कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सुनो इसकी मीनिंग क्या है। एक ट्रायंगल ABC हम बनाते हैं, ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल क्या बनाते हैं, PQR। ट्रायंगल क्या बनाते हैं, PQR। ABC और एक है ट्रायंगल PQR। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इस बात का आपको पता है। और AD इस ट्रायंगल की मीडियन है। AD इस ट्रायंगल की क्या है, मीडियन है। और ये PM इस ट्रायंगल की मीडियन है। PM इस ट्रायंगल की मीडियन है। तो आपको प्रूफ ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AD का स्क्वायर अपॉन PM का स्क्वायर। AD का स्क्वायर अपॉन PM का स्क्वायर, जबकि AD ट्रायंगल ABC की मीडियन है और PM ट्रायंगल PQR की मीडियन है। कल थ्योरम पढ़ चुके थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। कल प्रूफ किए थे। अब AB का स्क्वायर अपॉन PQ, देखो यहाँ पे देख, एक लाइन में थ्योरम प्रूव हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू होता है AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम प्रूफ ये करना चाहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AD का स्क्वायर अपॉन PM का स्क्वायर। ये प्रूफ करने के लिए आपको ये दिखाना पर्याप्त होगा कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तब हम AB अपॉन PQ के स्थान पर क्या लिख देंगे, AD अपॉन PM लिख देंगे। तो हम AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM प्रूफ करने के लिए वे ट्रायंगल लेंगे जिसमें AD और PM शामिल हैं और उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। अर्थात कौन ट्रायंगल लेंगे, ADB और ट्रायंगल PMQ। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल में ये आपको ये पहले से पता है कि ABC सिमिलर है PQR के। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, सुन रहे हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि घर दिमाग कहीं चलते रहता है घरे दुआरे में, है ना, किसी के समझ में नहीं आता, इसलिए पूछ देते हैं बीच बीच में, क्योंकि ये तो नींद आती है, नींद आने वाली चैप्टर है। ठीक है, कुछ ही लोगों को समझ में आता है। और टेस्ट देने ना आओगे तो कभी तो बने ही गए, कोई क्वेश्चन नहीं गया हमने परीक्षा में। ठीक है, एक तैराकी प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान लाया था वो 4 सालों में 10,000 घंटे तैरा था रोज। उससे तो इसका मतलब जानते हो, एक दिन में 10 घंटे होता है। एक दिन में 10 घंटे, 10,000 घंटे का मतलब होता है एक दिन में 10 घंटे, बगैर हर एक संडे को जोड़ दो तब भी। इसका मतलब क्या है, ये नहीं कि आज बहन की शादी है तो आज तैरने नहीं जाती। वे लेडीज थी और वह 10 घंटे तैरने जाती थी रोज़। ये नहीं सोची कि आज सर्दी जुकाम है तो आज तैरने न जाएं। ये नहीं सोचती थी कि आज बहुत होमवर्क मिला है तो तैरने न जाएं। ये कभी नहीं सोचती थी कि आज बहुत बिजी थे, आज थके, आज सर्दी जुकाम है तो तैरने न जाएं। 10 साल तक, 4 साल तक लगातार 10 घंटे
डेली। आपको तो क्या है 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल तक पढ़ाई होती है, आगे तो फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे 10वीं 11वीं 12वीं को क्या है 4 साल की तुलना में 3 साल करना है आपको भी। ठीक है, तो इस प्रकार किस एटीट्यूड से, उसी एटीट्यूड से, चाहे सर्दी जुकाम हो, चाहे बहुत काम घर में हो, चाहे स्कूल में बहुत व्यस्तता हो, चाहे कुछ भी हो, ईच कंडीशन में क्या करने आओ, रोज़ पढ़ने आओ, रोज़ का रोज़ तैयार करो, खास संडे टेस्ट देने आओ। ठीक है, तब ये ज्योमेट्री खासकर बनेगी। ज्योमेट्री हम वैसे पढ़ाते ना, पर इसकी वजह से हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि चला जाएगा। और खासकर ज्योमेट्री अधिकांश स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता, ऐसे पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करवा देते हैं। ठीक है, उसका आरोपण बस सब बीपीटी, बस एक आध दो क्वेश्चन करवा दें, कहेंगे सब नहीं आते। ठीक है, अधिकांश स्कूल में देखना सब क्वेश्चन नहीं बताएंगे। कहेंगे अपने से लगाना, तो वह लड़के क्या करेंगे गाइड से लिख के और वहाँ कॉपी चेक करा लेंगे, हो गए। लड़के भी ऐसे हैं, अब पढ़ाने वाले, अब कोई ऐसा था नहीं कि फोर्स करके पूछे कि ये बताने पड़ेगा आपको, नहीं हम डायरेक्टर से बताएंगे। कौन बोलता है ऐसा, हैं? कोई नहीं बोलता, पढ़ना भी नहीं चाहते सब। ठीक है, वो जानते भी नहीं हैं, वो तो बचपन से पढ़ते यही चले आए हैं ना। 6वीं में भी सर जी क्या करते, 2 बताते थे, कहते करके घर से करके ले आना। तो आपकी हैबिट तो 6वीं से बनी है कि 2 क्वेश्चन बताए, पूरा क्वेश्चन बताया नहीं जाता स्कूल में। ऐसा करने नहीं चाहिए, कोई बताने भी लगता तो लोगों को आश्चर्य होता है। ठीक है, जैसे ABCD सब क्वेश्चन बताने लगे ना हमें, अब 11वीं क्लास की, बहुत लोग क्या है ऐसे लड़के आ जाते हैं 11वीं क्लास में। 11वीं क्लास में हमें ईच क्वेश्चन जब बताते हैं तो सोचते हैं कि एक एक क्वेश्चन बताएं तो कोर्स कैसे कंप्लीट करवाएंगे। ये नहीं भूल जाते हैं कि 30 सालों से हम यही करते हैं, हर साल कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। तो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन जब बताया जाता है तो आश्चर्य होता है, क्यों? क्योंकि वे 2-2 क्वेश्चन तो लगवाते थे सर जी, और सब तक गाइड से उतार के चेक कराते थे। गाइड से उतार कर चेक कराते, भाई हैबिट बनी है। तो ये तरीका उनके समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो चलो देखो आगे। अब देखो जब क्वेश्चन सब बताए जा रहे हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पीछे के सब रूल 20-20 बार यूज हो रहे हैं, सब वही चीज़ फिर बार बार होती है। ठीक है, तो ये कोई स्टूडेंट कितना भी कमज़ोर होगा तो हर एक क्वेश्चन जब बताए जाते हैं तो उसके भी सब समझ में आने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, अब कोई कठिन चैप्टर कब होता है? कठिन चैप्टर भी है और कम बताया जाए तब। कठिन चैप्टर भी है और कम बताया जाए, 1-2 में निपटा दिया जाए तो और कठिन हो जाएगा। वो सर जी को कठिन लगता है तो स्टूडेंट को ऐसे कठिन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखो ABC और PQR। ठीक है, इस पर्पज से यहाँ बैठा करो, क्वेश्चन परीक्षा में आ गया है, यही क्वेश्चन यदि बन गए तो पास होंगे, नहीं तो फेल भी हो जाएंगे। क्योंकि हमसे अभी तक मान कर चलो कि अभी 27 नंबर का क्वेश्चन हमसे बना है, अब 5 नंबर की ये क्वेश्चन जो बन जाएगा तभी पास होंगे, वैसे बने पास होने वाले नहीं हैं। तो इस एटीट्यूड से बैठो यहाँ और सुनने की कोशिश करो क्या किया जाए, अब फिर जब बताएं उस क्वेश्चन का आंसर जानने की आपको उत्सुकता होनी चाहिए। ठीक है, क्या करना पड़ेगा ताकि हम इसके क्वेश्चन बन ही जाए किसी तरह से। ठीक है, आइए सुनने के बाद तुरंत जाके बिन देखे लिखना है, ये मानकर चलो। ठीक है, तो इस एटीट्यूड से जब देखोगे तो पूरी बात समझ में आएगी अच्छे से। सुनो, अब हम ये कहना चाहते हैं कि एक 2 ट्रायंगल ABC और PQR आपको दिया गया है, दोनों सिमिलर है, क्वेश्चन में दिया है। ABC सिमिलर है, PQR क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, आपको प्रूफ ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू मीडियन AD का स्क्वायर अपॉन मीडियन PM का स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिया है तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, अथवा BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, अथवा AC का स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। ये थ्योरम कल प्रूव की गई है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, अब हम प्रूव क्या करना चाहते हैं, 2 सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे अब हम ऐसे ट्रायंगल लेंगे जिसमें मीडियन शामिल हो। तो मीडियन किसमें शामिल है, ADB ले लो और PMQ ले लो, चाहे ADC ले लो और PMR ले लो, दोनों से काम चल जाएगा। ठीक है,
तो हम कौन ट्रायंगल ले रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ यूज किए हैं ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, तो हम ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें ए बी और पी क्यू भी शामिल है। इसलिए हम ट्रायंगल ए डी सी और पी एम आर नहीं लेंगे। कौन लेंगे, जिसमें ए बी और पी क्यू भी शामिल है, वे वाला लेंगे, अर्थात ए डी बी और पी एम क्यू ट्रायंगल लेंगे। ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल पर हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो, तो जब इन दोनों ट्रायंगल में जब देखेंगे तो आपको इस बात का पहले से पता है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है। तो जब सिमिलर है तो क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होगा। तो यहाँ पे इसको मिटा देते, इसकी ज़रूरत नहीं है तो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डी ए डी क्या है, मीडियन है, तो डी बी सी का मिड पॉइंट होगा। और जब डी बी सी का मिड पॉइंट होगा तो बी सी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, टू बी डी। बी सी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बी डी का दुगुना होगा बी सी, तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू बी डी। और यहाँ पे एम क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्यू आर के स्थान पे टू क्यू एम, क्या लिख देंगे, टू क्यू एम, और टू काट दो तो क्या मिल गया, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम मिल गया। अब देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का वन पेयर प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। तो कौन थ्योरम लग गई, यस ए यस ए, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के। तो जब दोनों सिमिलर हो गए तो क्या होगा, ए डी अपॉन पी एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, जब ए डी अपॉन पी एम हो गया तो यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए डी अपॉन पी एम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए डी का स्क्वायर अपॉन पी एम का स्क्वायर, थ्योरम प्रूफ। ठीक है। कुछ है ही नहीं। यहाँ पे बी सी के स्थान पे लिख देंगे टू बी डी और क्यू आर के स्थान पे लिख देंगे टू क्यू एम, तो ये कट जाएगा टू बी डी अपॉन क्यू एम आ गया। तो करस्पॉन्डिंग साइड का वन पेयर प्रोपोर्शनल हो गया, इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो करेगा, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के गिवन है, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा ही होगा। ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का वन पेयर प्रोपोर्शनल है, इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो यस ए एस लग गया। और यस ए एस से ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी, इसलिए क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू के स्थान पे हम लिख सकेंगे क्या, ए डी अपॉन पी एम। तो यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू के स्थान पे ए डी अपॉन पी एम लिख देंगे, तो आपको जो थ्योरम प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगी। आया समझ में। तो लिखें अब, तो गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी एम इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, ए डी का स्क्वायर अपॉन पी एम का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर अपॉन पी एम का स्क्वायर। ठीक है। प्रूफ में क्या लिखोगे, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देयरफॉर बाई थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट है। अब क्या लेकर चलेंगे, इन ट्रायंगल
ABD and PQM in triangle ABD and triangle PQM इसको थोड़ा सा ना लिखो अभी, क्योंकि अभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम दिखाना पड़ेगा ना। तो क्या लिखोगे, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR की, इसलिए AB अपान PQ इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपान QR होगा। तो इम्प्लाइज इसी को लिख सकते हैं AB अपान PQ इज इक्वल टू 2BD 2QM, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आप जानते हो कि BC इज इक्वल टू होता है BC इज इक्वल टू 2BD और QR इज इक्वल टू क्या होगा 2QM। क्यों होगा, क्योंकि ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा। जब मिड पॉइंट होगा तो BD का दुगुना होगा BC और QM का दुगुना होगा QR, QM का दुगुना होगा QR, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा। AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट होगा BC का, और ये PM मीडियन है तो M मिड पॉइंट होगा QR का। इसलिए BC की जो लेंथ होगी BD की लेंथ की दुगुनी होगी और QR की लेंथ जो होगी QM की लेंथ की दुगुनी होगी, ठीक है। ये 2 2 कट गया तो क्या मिल गया, AB अपान PQ इज इक्वल टू BD अपान QM, ये मिला इक्वेशन। इसको लिख लो सेकंड, ठीक है। अब लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM। तो क्या लिखेंगे, AB अपान PQ इज इक्वल टू BD अपान QM फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से ही आ गया। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, रीजन क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो यहाँ पे B का करेस्पॉन्डिंग एंगल Q होगा। तो इम्प्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQM के बाई एंगल यानी बाई AS सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरियन, ठीक है। अब ये दोनों जब सिमिलर हो गए तो क्या होगा, सिमिलर इसको प्रूव क्यों किए, ताकि हम लिख सकें AB अपान PQ इज इक्वल टू AD अपान PM, ठीक है। रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ corresponding side of two similar triangle are equal, इसलिए AB अपान PQ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, AD अपान PM। अब जहाँ AB अपान PQ इक्वेशन में फर्स्ट में था वहाँ क्या लिख दोगे, AD अपान PM, इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख लो। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, हाँ तो रखो। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखो तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख दोगे, AD का स्क्वायर अपान PM का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था कि दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है ना। अब टाइम कितना है? 45 55 हैं 55। अब देखो यहाँ पे आगे 7 नंबर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। 7 नंबर का, जैसे मान लो एक स्क्वायर है और स्क्वायर ABC है। सुन लो अच्छे से, ABC, अभी बताना क्या समझे हो। ABCD एक स्क्वायर है, और स्क्वायर है तो ईच साइड की लेंथ सेम होगी। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ A है, इसकी लेंथ A है। ठीक है। अब जानते हो कि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। यदि हम B और D को मिला दें तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो राइट एंगल बन जाएगा ये। तो इसमें PGT लग जाएगी। तो यहाँ पे डायगोनल यदि आपको BD निकालना है तो अंडर रूट क्या करेंगे, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर PGT से। तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। तो BD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 इंटू A का पेयर बन रहा है। तो BD इज इक्वल टू क्या होगा, A√2। ठीक है, डायगोनल आ गया। अब ये कहता है, क्वेश्चन ये कहता है आपका 7 नंबर कि एक स्क्वायर, किसी स्क्वायर की साइड में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दें PAB, और एक डायगोनल में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दें QBD। ठीक है, क्या किए, स्क्वायर के एक साइड में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए और एक डायगोनल में इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए। इक्विलेटरल का मतलब सब साइड की लेंथ सेम होगी। यदि इस साइड की लेंथ A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी। और इसकी लेंथ क्या है, A√2 है, तो ये भी क्या होगी, A√2। ठीक है। और ये जानते हो कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि इस साइड का रेशियो निकालोगे तो 1/√2 आएगा, इस साइड का रेशियो निकालोगे तो 1/√2 आएगा, इस साइड का रेशियो निकालोगे तो 1/√2 आएगा। तो तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है कि नहीं, इसलिए यस से क्या हो गया, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। अब वैसे भी तो जानते हो कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर। तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी है, तो दोनों सिमिलर होंगे। और जब सिमिलर हुए तो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है कि नहीं। तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, QBD इज इक्वल टू क्या लिखोगे, AB का स्क्वायर अपान BD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर अपान BD का स्क्वायर। AB की लेंथ क्या माने हैं, A, तो A स्क्वायर, और BD की लेंथ है A√2 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, A स्क्वायर अपान A का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2A होगा, ये कट गया। तो क्या मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, QBD इज इक्वल टू 1/2। इसको उधर ले जाओ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल QBD। इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर के एक साइड में बने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया डायगोनल पर बने इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ होता है। नहीं समझ में आई बात? किसी स्क्वायर की एक साइड में इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होगा वह डायगोनल पर बने इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का आधा होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे PAB क्या है, साइड पर बना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और QBD क्या है, डायगोनल पर बना इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो किसी स्क्वायर की एक साइड पर बने इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है उसी के डायगोनल पर बने इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ होता है। ये हमको प्रूव करना था, प्रूवेशन करना है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। चलो कल व्यवस्था लिखेंगे तो ठीक है, जाओ।